आज हम बात करने वाले हैं आरती इंडस्ट्रीज की। अगर आपको याद होगा, हमने आरती इंडस्ट्रीज अपने टेलीग्राम ग्रुप पे 6 नवंबर को दिया था और हमने यहाँ पे लिखा था कि इसने डेली और वीकली चार्ट पे एक ब्रेकआउट दिया है और यहाँ पे आपको बाई मोमेंटम मिलेगा कुछ दिनों के लिए। और जब हमने दिवाली के टाइम पे इसे जब आप देख सकते हैं यहाँ से प्राइस इंक्रीज भी हुई थी 500 के बाद। और फिर हमने इसे एज अ दिवाली पिक भी दिया था जब ये 526 पे था। तो इनिशियली हमने ये 500 रुपीज के ऊपर इसको दिया था। और हमने उस वीडियो में जो दिवाली पिक्स है हमारा, उसमें ये भी बताया था कि ये जोन है, ये एक सप्लाई जोन है एट द टॉप। और यहाँ पे आपको पहली प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए। और ये तब कुछ भी प्राइस एक्शन यहाँ पे नहीं हुआ था, पर हमने आपको पहले ये जोन बताया था एट द टॉप। अगर आप आज का चार्ट देखें, आप देख सकते हैं ये वो जोन है। और इसी जोन से आज एक बड़ी कैंडल बनी है यहाँ पे। ये जोन क्यों इंपॉर्टेंट था, आगे आप कहाँ पे इसमें बाई कर सकते हैं, और आपको कैसे साइन मिला कि यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग चालू हो सकती है इस जोन से या नहीं, ये सारी बातें करेंगे। इसके फाइनेंशियल नंबर्स की बात करेंगे, कौन से शेयर होल्डर्स इसमें जुड़े हैं, एग्जिट हो रहे हैं, तो ये सारी बातें करेंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। आगे बढ़ने से पहले, अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है, कुछ नया आप सीख रहे हैं, तो वीडियो को लाइक करते रहे और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम ऐसे ही आपके साथ रेगुलर स्टॉक मार्केट अपडेट शेयर करते हैं, तो वीडियो और हमारे चैनल से बने रहे। तो पहले हम बात करते हैं एक बार वीकली चार्ट में। वीकली चार्ट में ये जोन के पीछे क्या रीजन था, ये आप देख सकते हैं। यहां से बैक टू बैक एक सेलिंग आई थी, 3 बैक टू बैक बिग कैंडल्स बनी थी। तो ये एक स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन है। तो ऑब्वियसली जब भी प्राइस एक स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन में आती है और वहां से एक रिएक्शन हम एक्सपेक्ट करते हैं। अब ये हो गया कि एक्सपेक्ट करना। अब जब आपको यहाँ पे क्या देखना होता है कि जैसे ही प्राइस यहाँ पे आएगी, आपको पहले एक तो हम 4 आवर्स में शिफ्ट हो जाते हैं। हमें यहाँ पे देखना होता है कि हमें क्या साइन मिल रहा है इस जोन में। आप यहाँ पे देखेंगे प्राइस, अगर आप मैकडी यूज करते हैं, हम मैकडी यूज करते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं मोमेंटम। मोमेंटम में एक डाइवर्जेंस है, इसे हम बेरिश डाइवर्जेंस कहते हैं, जहां पे मैकडी एक लोअर हाई बनाती है पिछले पीक से। और यहाँ प्राइस कंटिन्यूसली एक हायर हाई में जा तो जरूर होती है, लेकिन आप देख सकते हैं इन कैंडल्स को, ये बड़ी स्मॉल रेंज बॉडी के कैंडल्स हैं। और ये एक सप्लाई जोन में आती है। इसी जोन से यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग चालू होती है और एक्सपेक्टेशंस ये है, क्योंकि ये एक डाइवर्जेंस है, तो मतलब यहाँ पे बिग फिशेस जो है वो इंटरेस्टेड नहीं है। और मे बी ये जोन टच करके यहाँ पे सेल ऑफ ही आने वाला है, इसीलिए ये जोन टेस्टेड, मतलब इसीलिए इसी जोन से ये सेलिंग चालू होती है। तो ये रहा साइन, क्योंकि यहाँ पे एक बेरिश डाइवर्जेंस है। अब यहाँ पे आगे हम क्या कर सकते हैं, तो वो सारी चीजें डिस्कस कर लेते हैं। अगर अभी भी मतलब अगर आप समझ लीजिए, यहाँ पे आप इस ट्रेंड में जो यहाँ से चालू होता है लो से 438 रुपीज से टॉप तक जाएंगे 617 तक, तो हमें एक मूव मिली है, एक स्ट्रांग मूव मिली है। तो ऑब्वियस सी बात है कि इस मूव का अब एक रिएक्शन आएगा अपोजिट डायरेक्शन में। अब या तो यहाँ पे हमें मतलब कुछ दिनों तक एक कंसोलिडेशन मिल सकती है, या हमें फिर से ये लो ब्रेक करता हुआ मिलेगा। तो हमें बाई उसी केस में करना है जब ये लो ब्रेक ना हो और कुछ दिनों तक प्राइस इसी तरह मतलब इसी एक रेंज में रहेगी। अब वो रेंज कैसे रहती है वो हम सारी बातें करते हैं, इसको हम थोड़ा और डिवाइड करने की कोशिश करते हैं, जैसे हम 1 आवर में आ जाते हैं। अब यहाँ पे 1 आवर में सबसे पहले अगर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि ट्रेंड का, अगर 1 आवर का ट्रेंड हम देखें, तो अभी भी प्राइस लास्ट स्विंग जो है 563 का, उसके ऊपर ट्रेड कर रही है। ऑल्दो ये जो प्राइस एक्शन है काफी नेगेटिव है, आप देख सकते हैं बैक टू बैक एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग हुई है और ये एक डिमांड जोन निकाल चुके हैं ऊपर के। अगर ये 564 इस लेवल के नीचे भी चली जाती है, तो यहाँ पे क्या होगा, ऑन ए आर्ली बेसिस आपका ट्रेंड हो जाएगा डाउन। बट ओवरऑल डेली ट्रेंड अभी भी यहाँ पे अप रहेगा, क्योंकि यहाँ प्राइस एक हायर हाई बनाई है। अब मे बी ये डेली का हायर हाई बना के अब यहाँ पे आपको एक हायर लो बनेगा। तो डेली वाइज हमें एक हायर लो चाहिए। और
ये कंफर्म कब होगा? जब आपका ऑन आर्ली बेसिस ये लो अगर ब्रेक हो गया, तो आपका ये भी कंफर्म हो जाएगा कि आर्ली में आप डाउन ट्रेंड में आ जाओगे, बट डेली में आप अभी भी अप ट्रेंड में हो। और अनलेस एंड अनटिल हमारा ये लो जो है 437 का ये ब्रीच नहीं होता, तो ये सारा एक हायर लो ही माना जाएगा। अगर आपका ये जो डिप है, ये किसी भी तरह अगर ये इस पॉइंट के नीचे आ जाती है, तो फिर आपको फिर से डेली ट्रेंड का वेट करना पड़ेगा अप होने का। और वो तब होगा जब प्राइस 616 के ऊपर, जो अभी का हाई है, उसके ऊपर जाएगी। बट ये केस कब होगा? अगर ये आपका लो भी ब्रीच हो जाता है, तो फिर आपको फिर से डेली ट्रेंड का वेट करना है अप में। बट अभी के केसेस में आपको यहाँ पे क्या करना है? अगर समझ लीजिए 1 आवर के चार्ट में आपको यहाँ डाउन ट्रेंड में प्राइस आ जाती है, तो जब तक वो अपना ट्रेंड मेंटेन करती है आपको कुछ नहीं करना। जैसे ही प्राइस यहाँ 1 आवर के ट्रेंड में चेंज हो जाती है, उसका ट्रेंड चेंज होगा आपको, आपका तो आपको फिर से इसमें इन्वेस्टमेंट का अपॉर्चुनिटी मिलेगा, मे बी एज ए स्विंग ट्रेड और शॉर्ट टर्म ट्रेड। तब तक आपको इसको वेट एंड वॉच करना है। अगर यहाँ पे एक केस ये हो जाता है कि ये जो प्राइस है ऑन ए अपसाइड फिर से ब्रेक हो जाती है, तो फिर भी अगर ऐसा केस भी हो जाता है, तो भी आप इसमें फिर से बाय ऑन डिप्स कर सकते हैं। अनलेस एंड अनटिल ये होता है और मोस्टली ये ब्रेक हो जाता है लो, और इस टाइप का आपको इसमें डाउन ट्रेंड एस्टेब्लिश हो जाता है, तो फिर आपको वेट करना है कि आर्ली के टाइम फ्रेम में ट्रेंड कब फिर से अप हो जाता है, और फिर हम उसमें अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। अगर हम एक बार इसमें डिमांड और सप्लाई की बात करें, तो यहाँ पे आपको डिफरेंट डिफरेंट डिमांड जोन्स अवेलेबल हैं। तो आपको अब किस डिमांड जोन से रिएक्ट करेगा, तो वो कहना अभी भी डिफिकल्ट है। बट हमें बेसिकली हमें यहाँ पे 1 आवर में आपको वेट करना होगा कब ट्रेंड पहले ट्रेंड आपका बेरिश शिफ्ट होगा, आपको एक लोअर लो मिलेगा, फिर आपको यहाँ पे लोअर हाई मिलता रहेगा, फिर से लोअर लो मिलेगा, फिर से लोअर हाई मिलेगा। तो उसी केस में जब ट्रेंड आपका 1 आवर में वापस बुलिश हो जाएगा, तो वही टाइम होगा इसमें फिर से एक नया एंट्री बनाने का। ओवरऑल अगर हम रीसेंट नंबर्स की बात करें, यहाँ पे हमने आपके साथ पहले भी ये बात शेयर की है कि जो यहाँ पे रीसेंट प्रॉफिट आया था, उसको हम एक बार आपको दिखा देते हैं। यहाँ पे क्वार्टर नंबर जो रिसेंटली आए थे, उसमें थोड़े बेटर नंबर था। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं सितंबर में यहाँ 70 करोड़ से मतलब पिछली क्वार्टर में जो 70 करोड़ का प्रॉफिट आया था, यहाँ पे रिसेंट सितंबर के क्वार्टर में 91 करोड़ का प्रॉफिट था, जो एक बेटर रिजल्ट था एक्सपेक्टेड इससे। बट जो आप पिछले क्वार्टर्स के रिजल्ट देखे, तो उसके कंपैरिजन में अभी भी यहाँ पे उतनी ग्रोथ नहीं है। क्योंकि अगर आप मतलब पहले के कंपेयर करें, तो यहाँ 144 194 7 मतलब जो रिजल्ट्स पहले आते थे उस लेवल का अभी भी नहीं आया। तो हमने ये भी बोला था कि आप अभी का रिजल्ट तो अच्छा है जिससे एक मोमेंटम आ सकता है, बट ये रिजल्ट उतना भी बेटर नहीं है कि ये इसको ऑल टाइम हाई पे ले जाए। अभी हमें जो इसमें एक शेयर होल्डिंग पैटर्न्स है वो भी हम आपको इसमें बता देते हैं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे जो प्रमोटर्स है यहाँ पे अपना नंबर रेगुलरली वो कम कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे 47 से वो यहाँ पे 43.57 है। तो ये कंटिन्यूसली आप इसको बेच रहे हैं प्रमोटर्स। तो अभी भी कोई पॉजिटिव साइन नहीं है प्रमोटर की तरफ से। सितंबर में आप देखेंगे एफआईएस ने भी अपना स्टेक रिड्यूस किया है, बट डीआई जो है वो यहाँ थोड़ी होल्डिंग बढ़ाई थी। मे बी इन्होंने ही ये प्राइस को ऊपर लिया है यहाँ पे। बट ओवरऑल यहाँ प्रमोटर और फैज अभी भी अपनी होल्डिंग कम कर रहे हैं। और हमें ये भी देखना चाहिए रिसेंटली जो अब क्वार्टर आएगा उसमें उसमें ये नंबर किस तरह से निकल के आ रहा है, कि ये जो सेलिंग आ रही है उसमें इन्होंने पार्टिसिपेट करके बाय किया है कुछ या नहीं। तो ये आगे की नंबर्स होंगे, बट अभी तक ऐसा कोई पॉजिटिव साइन इसमें नहीं है। रिसेंटली यहाँ पे अगर आप जो पब्लिक होल्डिंग है वो भी आप देखोगे, तो पब्लिक होल्डिंग फिर से बढ़ रही है। मैंने हमेशा बात की है कि पब्लिक होल्डिंग बढ़ेगी और आपका टॉप में जो टॉप प्रमोटर्स या फिर इनकी होल्डिंग कम होगी, तो इसका ये मतलब है ये लोगों के शेयर्स पब्लिक को जा रहे हैं और ये प्राइस तभी नीचे आ जाती है इसी तरह से।
आई होप ये पॉइंट क्लियर है। तो इसकी नेक्स्ट अपडेट जब हमें कोई इसमें चेंज दिखेगा हम उसके आपके साथ शेयर करेंगे। लास्ट अपडेट हमारी दिवाली के टाइम पे थी, जब हमने इसको ऐसे भाई आपको कंसिडर करने को बोला था क्योंकि अच्छा लग रहा था चार्ट। आज अभी जो हमने ये जोन भी आपको दिया था तब, आज अभी हमें फिर से वो सेल ऑफ आता हुआ दिख गया है। अब इसके बाद अगर हमें फिर से कुछ अपॉर्चुनिटी मिलती है हम इसमें आपके साथ शेयर करेंगे। अब ये वीडियो आपको पसंद आया, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, कोई डाउट है उधर से कमेंट डाल सकते हैं। थैंक यू।